बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज आपकी फरमाइश पे मैं आपके लिए लाई हूँ चक्की के आटे से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठे, जिसमें आलू की फिलिंग होगी और इतने खस्ता मज़ेदार के मुंह में घुल जाते हैं, ज़्यादा चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी फरमाइश थी कि मैदे से तो सभी बनाना सिखाते हैं, मेरे चैनल पे भी बहुत से मैदे के पराठों की वीडियोस मौजूद है, लेकिन आज आपकी फरमाइश पे मैं आपके साथ चक्की के आटे से बहुत ही मज़ेदार से पराठे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप झटपट बना सकते हैं और अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने आटा गूंद लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के बराबर चक्की का आटा लिया है। आप देख सकते हैं ये चक्की का आटा है और इसमें मैं शामिल करूँगी सिंपल गंदम का आटा, जो सफ़ेद आटा होता है। ये मैदा हरगिज़ नहीं है। अक्सर लोग कमेंट करके फिर कहते हैं कि आपने मैदा यूज़ किया है, लेकिन मैं 100% आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये मैंने इसमें गंदम का आटा, सफ़ेद जो आटा होता है जिसको रेगुलर हम यूज़ करते हैं घर में, वही मैंने इसमें 1.5 कप डाला है और आधा चाय का चम्मच नमक डाल के मैंने इसका एक नॉर्मल सा डो जो है वो रेडी कर लेना है। यहाँ पे आपने आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना। अगर आपने आटे को बहुत सॉफ्ट रखा तो जब हम इसमें आलू की फिलिंग करेंगे ना, तो उससे जो पराठे हैं वो खस्ता नहीं बनते। तो इस वजह से आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है। और यहाँ पे टोटल 1.5 कप का पानी मेरा यूज़ हुआ है। 3 कप आटा है तो उसके लिए 1.5 कप हमने पानी इस्तेमाल करना है। और इसके बाद मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। आपने जस्ट इनको मिक्स करना है और लास्ट में 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के आपने 5 मिनट इसको छोड़ देना है। और 5 मिनट जब आप इसको छोड़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आटे में मुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का ये आटा आपके लिए रेडी होगा कि आप इससे वैसे भी जब चपातियाँ बनाते हैं ना, तो वो भी बहुत ही फूली फूली चपाती आपकी बन सकती है। यहाँ पे मैंने दोबारा से इसमें ऑयल को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको कवर करके हमने छोड़ देना है सिर्फ 20 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे हमने आलू की तैयारी कर लेनी है। 1 किलो आलू लिए हैं, उनको बॉईल किया है, लेकिन बॉईल करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा गर्म इसको मैश नहीं करना। अगर आप इसको बहुत गर्म मैश करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाता है और चिपकता सा, चिकना चिकना सा नहीं होता, वैसे हो जाता है। तो इस वजह से आपने जब ये मीडियम से हो जाए ना, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आपने इसको मैश करना है। और यहाँ पे आपने कद्दूकश का भी इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप किया हुआ है, आप देख सकते हैं, वो हम इसमें डालेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे अपने हिसाब से। और साथ ही मोटा कुटा हुआ धनिया हमने सूखा इसमें डालना है। आप देख सकते हैं, इसका पाउडर आपने यूज़ नहीं करना। साथ ही यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टी स्पून। और इसको चटखारेदार बनाने के लिए मैं इसमें नींबू का रस शामिल कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर गुठली हरगिज़ नहीं जानी चाहिए। अगर आप इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं, फिर आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और इसके मिक्सिंग के दौरान मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें नमक डाला ही नहीं है, लेकिन आलू बॉईल करते हुए मैंने उसमें नमक डाला था, लेकिन यहाँ पे भी हमें नमक की ज़रूरत होगी। मैंने आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मज़ीद नमक इसमें डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद ज़बरदस्त सा आलू का मिक्सचर हमारा रेडी है, जिससे आपके पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसी की स्टफिंग से इसका टेस्ट और ज़्यादा दोबाला होगा। इसको साइड पे रख देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब एक एक पेड़ा हमने इसका छोटा सा बना लेना है, मीडियम साइज़ का। यहाँ पे मैं इसके तो ये तकरीबन 3 कप आटा है, जो कि है 750 ग्राम के बराबर। इससे हमारे 7 पेड़े जो है वो रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आलू को आपने कद्दूकश नहीं करना। जब आप आलू को कद्दूकश करते हैं तो उसकी स्टफिंग बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। बस आपने उसको अच्छे से मैश कर लेना है मशर की मदद से। और जब आप इसको मिक्स करेंगे, आपको अगर बड़ी गुठलियाँ नज़र आए तो आपने हाथ की मदद से उसको मैश कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक रोटी बेल ली है, नीचे आपने लाजमी खुश्का डाल देना है और ऊपर से हम यहाँ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। ऑयल का यहाँ पे आपने इस्तेमाल नहीं करना। घी से ही पराठे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। घी अच्छी तरह लगाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क जो आटा है वो डस्ट कर लिया है और इसको दोनों साइड से फोल्ड कर दिया है। ऊपर भी मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है। खुश्का डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको इस तरह हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसको स्ट्रेच करना है। इसको थोड़ा सा हम खींचेंगे और दरमियान में हमने इसके छुरी या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसका एक लंबा सा कट लगा देना है।
के 2 हिस्से कर लेने हैं। क्योंकि हमने इसके अंदर स्टफिंग करनी है, इसी वजह से हमने यहाँ पे इसके 2 पेड़े बना लेने हैं और इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है वो हमने इसके मोटे वाले साइड पे चिपका देना है। दूसरे पेड़े को भी हमने इसी तरह सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए रोल करना है और इसको भी हमने इसके मोटे वाले सिरे पे चिपका देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर पे अपने सारे पेड़े ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि एक पराठा बनाने में तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो और आप यहाँ पे काउंटर पे वीडियो ना बना रहे हो, काउंटर पे सारे पेड़े एक साथ बना ले, आपको बहुत ही इजी लगेगा। यहाँ पे मैं तो आपको ज़ाहिर है वीडियो दिखा रही हूँ, तो उसी वजह से आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे सारे पेड़े आप झटपट बना सकते हैं। अब इसका जो लच्छे वाला साइड है ना, वो हमने नीचे रख लेना है और दरमियान में हमने इसके आलू की स्टफिंग कर लेनी है। जितना आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया था, 7 पेड़े हैं तो 7 ही मैंने उसके पोर्शंस बना लिए हैं, ताकि सभी पराठों में इक्वली आलू की फिलिंग जाए और किसी भी पराठे को जो है वो उसमें कम फिलिंग ना हो। तो इसी वजह से मैंने इसको डिवाइड कर लिया था और दूसरा पेड़ा हमने इसी तरह सेम इसके ऊपर रख लेना है और हल्का हल्का सा इसकी साइड्स को प्रेस करते हुए हमने इसको सील आउट कर लेना है। एक जगह आप खुला छोड़ दें और उसी से इसके अंदर जितना एयर भरेगा ना हवा, तो वो वहाँ से बाहर आ जाएगी और हाथ की मदद से आपने इसको हल्का सा प्रेस कर लेना है और ये पराठे बहुत ही झटपट बन जाते हैं। ऐसे ही करके मैंने तवा भी चूल्हे पे रख लिया है और चूल्हा ऑन कर दिया है। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने चूल्हा ऑन कर रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम पे आपने पराठों को कभी भी नहीं सेकना। यहाँ पे हमारा पेड़ा जो है ये रेडी हो चुका है। हल्का सा ही हमने तवे को ग्रीस करना है ऑयल से और इसके बाद रोटी डाल के 2 मिनट के लिए आपने 1 मिनट के लिए छोड़ देना है और इसके बाद इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अगर आप एकदम इसमें ऑयल घी का इस्तेमाल करेंगे तो पराठे का कलर ऊपर से बहुत जल्दी आ जाएगा, अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। इसी वजह से आपने हल्का सा इसको अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद ही आपने यहाँ पे घी, ऑयल या बटर जिसमें भी आप बना रहे हो, देसी घी का इस्तेमाल करें। यकीन करें आपके पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे। डाल के ना आपने इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इसको दोनों साइड की अच्छी तरह को सेक लेना है और जी बहुत ही खस्ता मज़ेदार से पराठे आप बना सकते हैं। गर्मियों का सीज़न है, अक्सर हमारा दिल नहीं करता कि हम खाना बनाएं, तो आपने झटपट ये आलू के पराठे बना ले। और मेरे बच्चे तो इसके इतने ज़्यादा शौकीन हैं। मेरा बेटा जैसे ही इंटर हुआ उसको पता चला मम्मा बना रही है बहुत ही खस्ता मज़ेदार से आलू के पराठे, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। और ये जो फर्स्ट वाला पराठा बना है ये तो मैंने ड्राइवर को दे दिया और ये उसकी किस्मत में था। बहुत ही खस्ता मज़ेदार सा इसका कलर आप देख ले। और बाकी भी हमने सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे पराठे को इस तरह पका लेना है, इस तरह फ्राई कर लेना है। यहाँ पे अगर आपको लगे कि मैं घी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ तो खैर है, इसको अवॉइड करें। पराठे कभी कभार ही बनते हैं, तो कभी कभार बनने के लिए अगर आप थोड़ा सा घी ज़्यादा भी यूज़ करें तो कुछ नहीं होता। इस दिन आपने डाइट को थोड़ा सा साइड पे रख लेना है और बहुत ही खस्ता मज़ेदार से पराठों को आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इसको भी निकाल लेते हैं। और जी मेरे बच्चों से तो सब्र नहीं हो रहा, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे कुछ पराठे दिखाऊंगी और बाकी जो है वो बच्चे साथ साथ खाते रहेंगे। इसके साथ मैंने कोई सालन बच्चों को नहीं दिया, बस केचप डाल के आपने इसको बच्चों को दे देना है और बच्चे बहुत ही इसको एंजॉय करेंगे। वैसे आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, कमेंट सेशन में अपने सिटी के बारे में लाजमी लिखिएगा और जी ताकि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे मैदे के आलू वाले पराठे भी मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसका लुक तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन सेहत के लिए ये वाले पराठे बेहतरीन है। तो आप लाजमी बनाइएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बस आपकी फरमाइश थी कि चक्की के आटे से बनाना सिखाइए। इसमें जो मैंने वाइट आटा मिक्स किया है ना, ये डेली मैं घर में ऐसी ही रोटियाँ दोपहर को शाम को बनाती हूँ और जी हमने दोनों को मिक्स करना है। सिर्फ चक्की के आटे से रोटी बने तो वो कोई शौक़ से नहीं खाता, इस वजह से हमने सफ़ेद रेगुलर जो आटा होता है वो घर में रखा होता है और दोनों को मिक्स करके ना हम रोज़ इसकी रोटियां बनाते हैं, घर में चपाती बनाते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। और आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।